राज कचौरी की स्टफिंग तो कोई भी बना सकता है, लेकिन आज मैं आपको पहले ही बार में फुली राज कचौरी बनाना सिखाऊंगी। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी राज कचौरी गुब्बारे की तरह फुली भी बनेगी। हम इसकी स्टफिंग भी प्रिपेयर करेंगे और फुल रेसिपी सीखेंगे। तो चलिए आज हम रजवाड़ी रसोई में बनाना शुरू करते हैं राज कचौरी। नमस्कार दोस्तों, रजवाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। कम सामान में और आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राज कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमने ली है सूजी और यहाँ लिया है मैदा। मैदे की क्वांटिटी कम है क्योंकि इतना ही हम आटा भी डालेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल लेते हैं, उसमें सूजी और मैदा डाल देते हैं और मैदा डालने के बाद जितना हमने मैदा लिया है उतना ही आटा भी हम इसमें डाल देते हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, आटा हमने इसलिए डाला ताकि हमें कम ज़रूरत पड़े मैदे की। और ये मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। आप देखिए कि कितना थोड़ा सा पानी डालकर मैं डो प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डो है वो हमको बिल्कुल ठीक ठीक लगाना है, ना ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा ढीला। इसलिए कम पानी डालें और डो प्रिपेयर करें। डो प्रिपेयर होने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। तो डो हमारा प्रिपेयर हो गया है। मैं इसको ढक देती हूँ एक सूती कपड़े से। इस कपड़े को आप हल्का गीला भी कर सकते हैं और फिर अच्छे से इसको ढक दें। ढकने के बाद जो 5 मिनट बाद आप इसे देखेंगे तो ये सेट हो चुका होगा। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। इस स्टेप में आपको क्या करना है कि हल्का सा ऑयल लेना है। अब इस आटे को अच्छे से मथ लेना है, मठार लेना है, आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप इसे अच्छे से मथ लें। क्योंकि ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है, इससे आपकी राज कचौरी बहुत अच्छी बनेगी। आपने कभी सूजी के गोलगप्पे भी अगर बनाए हों या कोई वीडियो देखा हो तो उसमें भी यही होता है कि आप अपने आटे को अच्छे से मठार लें इस तरीके से, और तब जाकर आप उसकी पेड़ियाँ बनाएं। क्योंकि इससे आपकी राज कचौरी, आपके सूजी के गोलगप्पे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मठारने के बाद कम से कम 10 मिनट मैंने इसे मठारा है। उसके बाद मैं ये पेड़ियाँ बना रही हूँ। और पेड़ियाँ बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे जैसे पूरियाँ बेलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि राज कचौरी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, बिल्कुल पूरी जैसी होती है। वो आटे की पूरी हो गई और ये सूजी की पूरी हो गई। तो मैंने ये बना कर रख ली है और अब हम इसे तलते हैं। तलने के लिए आपको तेल कितना गर्म चाहिए? मीडियम से हाई फ्लेम पे चाहिए। और जब आप इसे डालें तो बिल्कुल उसी तरीके से डालें जिस तरीके से आपने इसको चकले से उठाया है। यानी कि नीचे वाला पार्ट नीचे रहना चाहिए और ऊपर वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। और फिर आप इसे कढ़ाई के अंदर छोड़ दें। जब कढ़ाई में ऐसे डालें तो हल्के हल्के इसको दबाते रहें, क्योंकि दबाने से आपकी फुली राज कचौरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए कितनी सुंदर फूल गई ना मेरी राज कचौरियाँ। जो मेरी दूसरी राज कचौरी है उसे भी मैं निकाल लेती हूँ। हम यहाँ पर आपको राज कचौरी बनाने के 2 तरीके सिखाएंगे। देखिए ये मेरी पहली वाली स्टाइल से कितनी फुली राज कचौरियाँ हमारी बनी हैं। अब दूसरे स्टाइल में हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी पेड़ी ले लेंगे। छोटी पेड़ी लेने की बजाय एक बड़ी पेड़ी ले लेंगे और इसको प्रॉपर रोटी की तरह हमको बेल देना है। जब आप इसे रोटी की तरह बेल दे तो एक कटोरी ले बड़े आकार की, और उसके तीखे किनारे होने चाहिए। उससे क्या होगा, आप आसानी से राज कचौरियों को काट लेंगे। अब बेसिकली आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से मैं 3 राज कचौरियाँ काटूंगी, यानी एक ही बार के अंदर मेरी 3 कचौरियाँ बनकर तैयार होगी। और जो एक्स्ट्रा डो बचा है उसे हम अलग से फिर से बचे हुए डो में मिला लेंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम हमारी सारी राज कचौरियों को बना लेते हैं। तो देखिए ये कितनी आसानी से बन गई। अब हम इन्हें भी तल लेंगे। तो जैसे मैंने इन्हें उठाया वैसे ही मैं इन्हें कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ। आंच जो है वो मीडियम से हाई फ्लेम पे है। अब देखिए मैं इस तरीके से इसे प्रेस कर रही हूँ। हल्का सा मैंने प्रेस किया तो कचौरी अपने आप फूलने लग गई। और फिर थोड़ा इस पर ऑयल डालते रहिए, क्योंकि जब नीचे का बेस हल्का स्ट्रॉन्ग हो जाए फिर हमें इसे पलट देना है। तो यही प्रोसेस होता है जब आप गोलगप्पे बनाते हैं सूजी के, या फिर कचौरी बनाते हैं इस तरह की। और ये आप मान लीजिए कि एक जायंट गोलगप्पा ही है और इसको हमें इसी तरीके से बनाना है। कितना आसानी से फूली है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैंने खुद ने भी इसे पहली बार ही ट्राई किया और मैं बेसिकली यही कोशिश करती हूँ
कि कोई भी रेसिपी अगर मैं फर्स्ट टाइम में बना रही हूँ तो उसी का ही शूट करूँ और आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँ। तो देखिए मेरी राज कचौरियाँ कितनी शानदार तैयार है ना। इन्हें कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रखा है, उसके बाद ये हल्की टाइट हो जाती है, तभी हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे और इसको पूरा बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने कुछ सामग्री यहाँ पर ली है, जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी। ये सबसे पहले मैंने कटा हुआ आलू लिया है, इसके अंदर मैंने उबले हुए मूंग और मोठ डाले, और ये है फीकी बूंदी है ये, और नमकीन बूंदी भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर बूंदी डालने से। प्याज डाला है मैंने कटा हुआ, नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, और अब मैंने इसके अंदर डाला है ये हल्का सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्टफिंग जो होती है वो बिल्कुल कस्टमाइज होती है, आप चाहें तो कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं और कुछ चीज़ें कम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इतना तो इसमें जाएगा ही जाएगा। तो कोशिश करें कि आपको कुछ ऐड करना तो करें, लेकिन कम ना करें। तो स्टफिंग अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरी रेडी हो गई। अब हम लेते हैं हमारी राज कचौरी। जब आप इसे बनाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक बाहर रखते हैं ना, तब ये इस तरीके से कड़ी कड़ी बिल्कुल तैयार हो जाती है। इसके बाद आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, वो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है। ये कम से कम 7-8 दिन आराम से चलती है। इसमें सारी स्टफिंग फिल करके इसमें आप डालें इमली की चटनी, हरी चटनी भी अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालें फेंटा हुआ दही, अंदर आपको इसे अच्छे से डालना है ताकि पूरा भर जाए, और फिर डालना है सेव भुजिया। ये मैं कुछ अनार के दानों से इसे सजा देती हूँ, और हमारी राज कचौरी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखिए मैंने बीट डाल के भी इसे सजाया है, सजा बिल्कुल अपनी मर्जी से सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।